आज हम इस वाले क्वेश्चन को बताएंगे, इतना सरल तरीके से बताएंगे जो सर लोग तो नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ रीज़न होता है सर का भी। हम बताएंगे कि 7 मार्क्स मिलेंगे। इस क्वेश्चन को इस तरीके से बताएंगे 7 मार्क्स भी मिलेंगे और सरल इतना होगा कुछ पूछो ही मत। इस वाले क्वेश्चन को इस कॉपी पे लिख लिया है। इस कॉपी पे लिखने के बाद देखो पूरा क्वेश्चन देख लो, दिख रहा होगा। ये होता है इतना, पहले देखो और इतना देखो, फिर इसे हम दिखा देंगे बाद में। फिर इतना आवाने को होता है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। सॉल्व सॉल्व लिखने के बाद गिवन, जो इसमें दिया है वो लिख लेते हैं, जो गिवन है। प्लस यू क्यूब वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि इसमें हम समझो F1 बराबर इतना इतना मान लिया है, Z F2 यू प्लस वी क्यूब डब्ल्यू माइनस वाई, फिर माइनस जेड स्क्वायर, फिर F3 लेट दिए है, माना है इसे, इतना ध्यान रखना। यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू क्यूब माइनस जेड, मतलब वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। ठीक, इतना करने के बाद इस वाली चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं। जे वी है, जे यू है, इतना ध्यान रखना। इतना लिखने के बाद ऐसे कर लेते, एक लाइन खींच लेते हैं। फार्मूला बनाने के लिए जो ऊपर वाले होते हैं एलिमेंट्स, फार्मूला बनाते हैं इसे। फार्मूला बनाने के लिए Z1, 2, 3 XYZ, समझ गए। उसके बाद इतना बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं? ना समझ में मेरी बात सुनो। इससे इसे काटो, फिर वही चीज़ बन रही, इतनी चीज़ बन रही, इसे फार्मूले से बनता है। फार्मूला मैंने बना लिया, इसे काट दो, देख लो, फिर वही चीज़ यही बन जाएगी। बन जाएगी ना, बन जाएगी। क्या करो, इतनी चीज़ को उठा के यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे लिख लो, क्या है, XYZ। क्या करो, X2 3, नहीं 1 1 1 ही लिखो। वन 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 लिखो, और उसके बाद XYZ 2 लिखो, XYZ 3 लिखो,
वाई नहीं 2A2 नहीं 3 में चलना 3 ठीक 3 जेड एक जे फार्मूला बन गया। इस वाले रन से इससे कराना होता है। फिर इसको हम कैसे करते हैं ध्यान दो। इसको इस वाले प्रोसेस मैंने पूरा बना दिया। इसके बाद जे वाली जो है वो दिख नहीं रही होगी, ऊपर होगी। जे वाले में देखो, जे वाले में अब देखो इसमें जे वाली चीज़ें x1 मतलब इस वाले टर्न में x1 वाली में x1 वो इसका अवकलन कितना होगा -1 होगा तो -1। इसका कितना होगा -2y होगा। इसका कितना होगा -2z होगा। अब इसके बाद फिर 2 में आओ, 2 में इसका कितना होगा 2 में इस वाले टर्न में इसमें देखो इसका कितना होगा -2 होगा। इसका होगा -1। इसका -2z। -2y -1। इतना करने के बाद हम सीधे क्या करते हैं, जो चीज़ यहाँ पे लिखी थी हम तुम्हें बताएं रियल बात, सॉल्व कर सकते हो, हम भी सॉल्व कर देंगे। अभी बताओ सॉल्व कर दें। तो एग्ज़ाम में टाइम कम होता है और सॉल्व नहीं कर सकते, कहीं गलती कर दिया या कुछ भी कर दिया तो मैंने सीधी बात टाइम हो तो सॉल्व कर देना। मैं पेपर की बात बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में परसों एग्ज़ाम है इसलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो ये वाली पूरी लाइन जैसी लिखी है वैसी यहाँ पे छाप दो। 4 लिखा है, 4 x y z प्लस z 16 XYZ। कोई नहीं बताएगा, कोई टीचर बताते ही नहीं है। उसका रीज़न होता है ना, वो बताएंगे अपने तरीके से क्योंकि बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो अच्छा ही होता है। इसके बाद मैं एग्ज़ाम की तरीके से बता रहा हूँ कि पेपर में कैसे लिखें। 7 मार्क्स में कम से कम 5 तो मिल ही जाए, 5 नहीं 7 भी मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद इस वाले फॉर्मेट में फिर जे वाला फार्मूला लिखते हैं, जे वाला फार्मूला लिखते हैं, जे वाला देखो जे वाला फार्मूला x2 x3 UVW। इस वाले को लिखने के बाद हमें बिना सोचे बिना समझे सीधी बात, हम जैसे इसमें बनाए थे फॉर्मेट ऐसे इसमें बनाना होता है। इसमें देखो कैसे बनाते हैं, 1 1 1 पे इसके नीचे UVW 2 W W के बाद 3U 3V 3W फॉर्मेट बन गया। इसे क्वेश्चन करते हैं इधर, इसका क्वेश्चन भी आंसर भी करते हैं। इस पे कर देते हैं तुम लोग, ज़्यादा पलटेंगे तुम लोग समझ नहीं पाओगे, ऐसे भी नहीं समझ पा रहे होगे, समझ में पा रहे होगे ऐसा कुछ नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। देखो समझ पा रहे हो, जो किया होगा वो समझेगा, और ऐसे ही होता है। बहुत सरल तरीका बता रहे हैं, सच बता रहा हूँ, बहुत सरल तरीका।
इसमें क्या है, इसमें यार देखो नकल करना होता है। इस वाली लाइन को उठाओ, इसके नीचे लिख दो, इस लाइन को उठाओ, इसके नीचे लिख दो, इस वाली लाइन को उठाओ, दो फॉर्मेट बन गया। अब इस फॉर्मेट में ये वाला जो है इसको करो, इसका अवकलन क्या होगा, 3 u क्यूब, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 3uv, इसका क्या होगा 1, w का 1 ही होगा ना 1, इसका 1 1 3w स्क्वायर, इसको ऐसे बंद कर लिए। और जो बात मैंने बताई थी इसके नीचे क्या लिखना होता है, इसके नीचे मैंने बोला था कि इस वाले 10 को लिख लो, -3 स्क्वायर क्यूब w 27 u v w। इसके बाद इस वाली को जैसा जो लिखी इसको उठा के नीचे लिख दो, सेम, कुछ भी ना करो। जैसे लिखिए सेम वैसे छाप दो। अब बताओ किस बच्चे को समझ में नहीं आया, कितना अच्छा तरीके से मैंने बताया। आप समझो, ये वाला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पेपर मैं बिना क्वेश्चन आया मैं नहीं बताता हूँ, जो आता है जब वही क्वेश्चन बताता हूँ। देखो मैं यही बता रहा था, ध्यान दो, यही वाले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है जो पूरे 7 मार्क्स में आया है, पूरे, एक कम नहीं, पूरे 7 मार्क्स में आया है। सेक्शन बी में वो 10 नंबर में आया है, 10 नंबर का टॉपिक है, 3 करना होता, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, 3 10 नंबर का नंबर, 10 नंबर देगा, ये क्वेश्चन करोगे 10 नंबर देगा। और 10 नंबर में कम से कम, अब तो ये 7 मार्क्स में आता है, पहले ये 10 नंबर में आता था, अब वो सन 2022 से चेंजिंग हुई है तो 7 मार्क्स में आता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करोगे, 7 मार्क्स में आता है। तो मैं रियल बता रहा हूँ कि 6 तो देगा मार्क्स, बिल्कुल देगा, क्योंकि तरीका इसका यही होता है करने का। और इतना सरल प्रोसेस से किया है, तो आप ध्यान से देख लो पूरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन इतना क्वेश्चन ही दिया था, इतना तो मैंने क्वेश्चन से उतारा, उसके बाद मैंने सोल्व किया, इसको मैंने छापा, इसको मान लिया था, इसको x f1 f2 f3 तीनों को माना। उसके बाद मैंने इस टर्म को इस फॉर्मेट में लिखा, फार्मूला बनाया, बहुत सरल तरीके से। फार्मूला कैसे बनाया है, इस वाले को इससे किया, इसको काट दोगे सेम ऐसा ही बन जाएगा। उसके बाद मैंने ये फार्मूला बनाया, ये फार्मूला कैसे बनाया, f1 f2 f3, समझो, तीनों को लिख के फार्मूला बना लिया। फार्मूला बना के इसमें इसको रख के और अवकलन कर दिया, हिंदी में समझो। अवकलन करने के बाद मैंने इस टर्म को यहाँ से लिख लिया। उसके बाद मैंने ये किया, इसके बाद मैंने ये किया, यही राइट आंसर इज वीक एंड डेट। मैं ऐसा ही जानता था।